जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज भी बहुत प्यारी प्यारी साई कृपाएं आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आपका विश्वास बाबा पर बहुत दृढ़ है ना, तो फिर चाहे आपकी परीक्षा जीवन के किसी भी स्थिति पे किसी भी तरीके से हो रही हो, चाहे रिश्तों की हो रही हो, आपके करियर की हो रही हो, आपकी मेंटल स्टेटस की हो रही हो, आपके फिजिकल फॉर्म की हो रही हो, कैसी भी हो रही हो, कोई सी भी हो रही हो, कहीं की भी हो रही हो, आप उन सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि जब आपने माना है कि जो भी हो रहा है वो उनकी मर्जी है, तो फिर आप उस पर ना क्वेश्चन करेंगे और ना परेशान होंगे। ये जो डिवोटी है जिनका मैं एक्सपीरियंस अभी सुनाने जा रही हूँ, ये साई संदेश सुनती हैं। रात्रि संदेश जो दूसरे वाले चैनल पर आता है उस पर भी ये सुनती हैं एवरी डे। तो क्या होता है ना कि उस दिन संदेश में आया था रात को कि तुम जहाँ भी जाओ तो अपनी पर्स, अपने पैसे, अपने मोबाइल, अपने जो भी एसेंशियल्स हैं उसको बहुत ध्यान देकर रखना। तो अब क्या होता है कि अगले दिन ना मार्केट जा रही थी सामान लेने। अभी आप ये तो जानते हैं कि हम सारे लोग जो होते हैं, स्पेशली हम इंडियंस जो होते हैं, हमारा ये होता है कि महीने 2 महीने में हम एक बार बाज़ार चले जाते हैं और हम जो भी ज़रूरी सामान है वो लेने चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे सिटी का वो मार्केट होता है जो काफ़ी रश वाला मार्केट होता है। अगर हम कपड़े वगैरह भी लेने जाते हैं तो वहाँ होलसेल रेट्स पे मिल गई, या फिर हम सामान भी लेने जा रहे हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम वैसे मार्केट्स में जाए जहाँ होलसेल रेट पे स्पाइसेस या जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाए। तो वो जो मार्केट्स होती हैं अमूमन वो बहुत ही मतलब बहुत उनमें भीड़ भाड़ रहती है, और उसमें ऐसी मतलब कई चीज़ें हो सकती हैं। मिसमैनेज था एकदम, कह सकते हैं ना, एकदम तंग बाजार होता है वो। तो ये भी ना वैसे ही एक बाजार जा रही थी, इनको कुछ शॉपिंग करना था। तो क्या होता है कि ये लोग जब ये हर बार जो है ना अपने सारे सामान को यूं ही एक ऐसे करके डाल देती थी एक बैग में या कैरी बैग में कहीं भी, और आराम से लेके चली जाती थी कैजुअली। कभी इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। इस बार जब ये जा रही थी तो क्योंकि संदेश में आया था, तो ये अपने पर्स के अंदर भी एक और पर्स में, मतलब एक प्रॉपर वे में, एक सेफ्टी के तरीके से उसको अच्छे से डाल के रखा था एकदम सेफली, और इनका पूरा ध्यान था उस पर। तो जब ये लोग मेट्रो से उतरे ना, तो इनके साथ जो जा रही थी वो इनको बोली कि आपकी जेब कतरों ने ना जो वो है वो आपके पर्स को काट दिया है। मतलब इनके पर्स से चोरी करने की कोशिश की गई और इनको इस बात की भनक तक नहीं पड़ी। पर क्योंकि इन्होंने अपने पैसे और अपनी चीज़ों को लेकर इतना अच्छे से एक तरीके से सेफली रखा हुआ था ना, कि उन जेब कतरों वो पहुंच ही नहीं पाए वहां पर। तो उन्होंने अटेम्प्ट लिया था। अगर ये पहले की तरह लापरवाही से चीज़ों को बस यूं ही डाल दिया होता, ठीक है, मतलब पैसे ऐसे ही डाल दिए होते उस पर्स में, या मतलब जो बिग शॉपर ले जाती, थैला ले जाती, उसी में कहीं भी ऐसे ही डाल दिया होता, तो वो निकाल लेते। और ये उस वक्त शॉपिंग नहीं की थी जिस वक्त उन्होंने ये वाला चीज़ करा। इनके पर्स को काट कर और उससे पैसे निकालने की कोशिश की गई थी। तब इनके पर्स में 5 से 6 हज़ार रुपए थे। तो अगर वो चीज़ कर दी गई होती तो इनका बहुत नुकसान हो जाता। शॉपिंग करने के पहले ही नुकसान हो चुका होता, और शायद ये शॉपिंग उस वक्त कर पाती या नहीं कर पाती अगर ये कार्ड वगैरह ले गई होती, जो भी चीज़ें थी। पर 5 से 6 हज़ार रुपए इनकी मोबाइल और जो भी एसेंशियल्स थी वो सब चोरी हो जाती। पर उस चोर को वो चीज़ मिली नहीं, और मतलब तब जो है ये इन्होंने बताया कि पहली बार मैं इतना केयरफुल होकर मार्केट गई और सोचिए कि मेरे साथ वो चीज़ होनी होगी। इसलिए बाबा ने संदेश के माध्यम से मुझे उस चीज़ के लिए अलर्ट किया। तो ये सुनकर मैं भी हैरान थी कि वाकई में कभी कभी कुछ चीज़ें कैसे होती हैं ना, मतलब वी नेवर नो। जैसे मैं भी ये चीज़ मैंने कई बार कहा है कि साई संदेश जो है वो कभी कभी मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो मेरी भी ना किसी स्पेशल लाइन पे ध्यान चली जाएगी, एकदम ध्यान, और वो चीज़ मेरे दिमाग में रहेगी। और वो चीज़ अगर मेरे दिमाग में है तो फिर वो चीज़ ना किसी तरीके से घटित होती है। एक संदेश था कि तुम्हारे ही कारण किसी की जॉब बच जाएगी, तो तुम गलत मत बोलना, कुछ ऐसे करके था। यकीन मानिए मुझे नहीं पता था, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं तो बस बाबा के सामने बैठकर कर रही थी, पर मेरी ध्यान ही उस लाइन पे थी। विद इन अ वीक एक ऐसी घटना घटित हुई कि अगर मैंने साथ नहीं दिया होता तो उस वक्त उनकी जॉब चली जाती। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाबा हमारा ध्यान जब किसी और आकर्षित करते हैं, कुछ कहते हैं तो उसकी कोई मतलब होती है, ठीक है।
सिर्फ संदेश में ही नहीं, पोस्ट में, कभी साई सच्चरित्र जी में, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी माध्यम से, कभी किसी के मुंह से ही कुछ ऐसी बात बोल देंगे ना, मतलब आपके मन में अगर वो चीज़ लगातार चल रही है तो यकीन मानिए वो बाबा करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ उनको कहना है। तो ये इनका एक पहला एक्सपीरियंस था। और दूसरा एक्सपीरियंस जो इन्होंने शेयर किया वो कुछ ऐसा था कि इनकी जो डॉटर है ना, वो वैसे तो एक एवरेज स्टूडेंट है, बट वो हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है। वो बहुत मेहनत करी थी, दिन रात बस पढ़ती रहती थी, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मेरी उस कॉलेज में, पर्टिकुलर किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो ये बहुत चिंतित रहती थी कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। मेहनत तो करती थी, बट एक होता है ना, उनको पता था कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है तो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेकिन पता है, जब कोई मेहनत करता है ना तो शक नहीं करना चाहिए। वो अगर इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, तो आप शक कर सकते हो कि उसके बावजूद उसे वो चीज़ मिल पाएगी कि नहीं। पर अगर कोई मेहनत कर रहा है तो शक वाली फिर बात ही नहीं है। मेहनत करा है तो उस बंदे की मेहनत जो है वो रंग लेके आएगी ही आएगी, ये तो एकदम श्योर है। और मतलब इन्होंने बताया कि ये फिर साई सच्चरित्र जी का पारायण करने लगी। और जब रिजल्ट्स आया तो पहली ही बार में, फर्स्ट ही लिस्ट में, उनको जो कॉलेज, जो कोर्स चाहिए थी, जैसी वाली, वो चीज़ बाबा दिलवा दिए। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। पर मतलब ये उन्होंने साई सच्चरित्र जी लगातार इस दौरान पढ़ी और बाबा से प्रार्थना करी थी। तो बाबा ने फिर उनकी बेटी को उनकी इच्छा वाली कॉलेज और उनके इच्छित कोर्स भी दिलवा दिए। तो ये जो थी, ये उनकी अगली एक्सपीरियंस थी। और इस एक्सपीरियंस से ये चीज़ मानिए कि अगर आप मेहनत करने को तैयार हो ना, तो फिर आप बाबा को बोलो कि आप मुझे सही डायरेक्शन में मेहनत करवाओ बाबा, और फिर आपको वो चीज़ मिलेगी। बस इंसान को ना मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके बाद तो फिर बाद बाकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे अच्छे लोग हो सकते हैं, होंगे, जो लोग क्वालिफाई नहीं भी कर पाएंगे। वो अच्छे रहेंगे बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मेहनत वाली फैक्टर जो है ना, वो बहुत बड़ी फैक्टर है। जिनके पास कुछ नहीं है ना, मेहनत भी उनको सब कुछ दिला सकती है। और ये मेहनत जो है ना, इसी में तो साईं है, मेहनत में साईं है। जो मेहनत करके आप जो आराम से सोते हो ना, वही तो साईं है। वो जो, तो साईं को आप सिर्फ एक, मतलब एक भगवान जिसका एक शरीर है, उसके चरण है, उसके हाथ हैं, उसके आँख हैं, करुणामयी है, वो एक झोली लेकर चलता है, बस ये साईं नहीं है। ही इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग। मतलब उनको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो सिर्फ एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे, या फिर कि वो जहाँ बाबा बैठे होंगे वहाँ पे वो उस फॉर्म में होंगे। नहीं, हर चीज़ में है वो। जो हमारे अंदर जितने भाव उत्पन्न होते हैं ना, यकीन मानिए उसमें भी वो है। समटाइम्स हमारे भाव जो होते हैं ना, वो इवन आप ये मान लो कि कैसे भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं का है। ठीक है, आप ये मान लो कि राम भी उसका और रावण भी उसका, यही बात है, सब कुछ उन्हीं की है। ठीक है, तो है सब कुछ उन्हीं का। बस यही है कि आपको जो बनाया गया ना ह्यूमन फॉर्म, तो आपको ना पॉजिटिव चीज़ों को लेना है। आपको दानव नहीं बनाया गया है, आपको राक्षस गण नहीं बनाया गया है, आपको देवगण बनाया गया है। आपको पॉजिटिव चीज़ को लेना है, वो आपके लिए बनी है। नेगेटिव जिसके लिए बनी है, जिसके लिए इस वक्त वो लेना ज़रूरी होगा, कोई ना कोई तो रीज़न होगी, तो फिर वो उसको उस वक्त देंगे। और फिर मतलब जैसे बाबा की मर्ज़ी होगी, क्योंकि जो चीज़ इनके क्रिएटेड है ना, ट्रस्ट में, ये हर चीज़ में बैलेंस बनाने के लिए ही क्रिएटेड है। गुड एंड बैड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डे एंड नाइट, एवरीथिंग इज़ फॉर द बैलेंस। पर हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है उतना ज़्यादा। बात बस इतनी सी है कि बाबा पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, और उन पे कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए। और ये बात मैं बोलती हूँ और मैं बोलती रहूँगी जब तक ऐसा ना हो जाता है कि उन पे कंप्लीट सरेंडर आप सब ना करें। कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए बाबा पर। मतलब जब आप कंप्लीट सरेंडर करेंगे तो परीक्षाएं भी होंगी, कुछ अच्छा कुछ बुरा होगा, होना भी चाहिए कि आपने किया है कि नहीं, चेक तो करेंगे ना बाबा, उसके बाद आशीर्वाद भी देंगे। तो बस यही करिए और बाबा से प्यार करिए। बाबा से प्यार करते हैं तो निश्चित आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आपको खूब उन्नति भी मिलेगी। जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehum@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है।
अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।